अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हम कुरान कोर्स का तीसरे सबक के लिए हाजिर हुआ हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा सबक पहले और दूसरे का भी खुलासा समझ लें। चूँकि जो दूसरा सबक है वो तीसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है, सो पहले को समझ लें, फिर दूसरा और तीसरा मैं इकट्ठा समझा देता हूँ। पहले सबक में हमने ये पढ़ा था कि कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है। अलिफ लाम लगा होता है, उस अलिफ लाम को ख़त्म कर दें तो वो उर्दू बन जाता है। मिसालें हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। अल किताब, अल इस्लाम, अद्दीन, अशराब, अल जन्नत, अल जहन्नम, अल मस्जिद, अल कुर्सी, अल कलम। ये सारी की सारी मिसालें हैं कुरान मजीद में। आपको हर सूरत में, हर पेज पर ये मिसालें मिलेंगी। अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ को नहीं, अरबी ज़ुबान को लफ्ज़ है तो उसके शुरू से अलिफ लाम को ख़त्म किया तो वो उर्दू बन जाएगा, नहीं, उसका तर्जुमा ही करना होगा। लेकिन जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली सिर्फ फ़र्क ये होता है कि शुरू में अलिफ लाम होता है, उस गौर करने से पता चलता है, प्रैक्टिस करने से पता चलता है, तो फिर उसको ख़त्म कर देने से उर्दू बन जाता है। इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में, ये तो था लफ्ज़ के शुरू में, अब है लफ्ज़ के आखिर में अगर तनवीन है, तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश को कहते हैं, उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो भी उर्दू बन जाता है। इसकी मिसाल मैंने बताई थी। किताबन, इसी तरह यौमन, तनवीन किताबुन, किताबिन, किताबन, काला मुन, काला मिन, काला मन, ये तनवीन होती है। दो ज़बरें इसको भी तनवीन कहते हैं, दो ज़ेरें हों इसको भी तनवीन कहते हैं, दो पेशे हों तो उनको भी तनवीन कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये था जी हमारा सबक नंबर 2 और 3 अभी इकट्ठा समझ लें। याद रखिएगा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन एंड एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, मुखातिब, मुतकल्लम उसको कहते हैं। उसके लिए लफ्ज आता है आना, मैं, और नाहनु, हम, और लफ्ज के आखिर में तू आता है। बहरहाल ये हमारा सबक अभी का नहीं है, अभी के लिए हमारा सबक जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कहते हैं मुखातिब को, जिससे बात की जा रही है, या फिर हाजिर, उसको हाजिर भी कहते हैं और सेकंड पर्सन भी कहते हैं। तो उस वो जो है हाजिर और मुखातब, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। आज का दूसरा और तीसरा सबक जो है सेकंड पर्सन के लिए है। सेकंड पर्सन दूसरा जो है बेसिकली जिससे बात की जा रही होती है, जिससे कलाम किया जा रहा होता है, तो ये अलामतें हैं, ज़मीरें हैं बेसिकली। ज़मीर क्या होती है? प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि इसम की जगह कोई लफ्ज आ जाए तो उसको प्रोनाउन ज़मीर कहते हैं। ज़मीर अरबी में कहते हैं, उसी को कहते हैं। मसलन मेरा नाम है इरफान, मेरे सामने वाला शख्स है उसका नाम है जैद। अब मैं बार बार जैद नहीं कहूंगा, मैं कहूं तुम या मैं। अब मैं अपने आप को इरफान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, तो ये ज़मीर है। इसी तरह तुम, जो इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, बेसिकली ये जो चीजें हैं ये ज़मीरें हैं। तो इसी तरह अरबी में आता है लफ्ज के आखिर में का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, और इसी तरह ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। सबक नंबर 2 हमारा ये पहले 5 लफ्ज थे, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। का जो था वाहिद मुज़क्कर के लिए, जैसे कालामू का, तेरा कलम, कालामू की, तेरा कलम, कालामू कुमा, तुम दोनों का कलम, कालामू कुम, तुम ज्यादा मर्दों का कलम, कालामू कुन्ना, तुम ज्यादा औरतों का कलम। इसमें हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि तू एक मर्द, तू एक औरत, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये पांचों की पांचों अलामतें, इन सब का तर्जुमा तू, तुम, तुम्हारा है। बहुत आसान है कि जब भी किसी लफ्ज के आखिर में का, की, कुमा, कुम, कुन्ना आता है, उसका हमने सिंपल तर्जुमा उस अलामत का, लफ्ज क्या है, लफ्ज का लहदा तर्जुमा करना है, उस अलामत का तर्जुमा लहदा करना है, तो अलामत का तर्जुमा तू, तेरा, आपका ही होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब है जी बिल्कुल सेम चीज
यही माना है ता ती तुमा तुम तुन्ना, ये भी लफ्ज के आखिर में आता है। लेकिन ये जो ता ती तुमा तुम तुन्ना है ये असल में आता है फेल के साथ, वो इसम के साथ भी आता है फेल के साथ भी। अब इसम और फेल में क्या फर्क होता है? इसम नाम होता है किसी चीज का या जगह का नाम होता है, किसी शख्सियत का नाम होता है, शहर का नाम होता है, मुल्क का नाम होता है। बेसिकली अरबी जुबान में इसम उसको कहते हैं जिसके अंदर जमाना नहीं पाया जा रहा, उसके अंदर माजी हाल मुस्तकबिल नहीं पाया जा रहा। जबकि फेल वो एक्शन को कहते हैं, कोई ना कोई काम हो रहा होता है, सफर करना, खाना पीना, खेलना, पढ़ना, सोना, जागना, ओके, कोई काम हो रहा है उसके पीछे ना, तो उसमें 3 ज़माने पाए जाते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो ये जो है ये माजी के साथ खास है, ये अलामतें, ये ता ती तुमा तुम तुन्ना। तर्जमा सिर्फ इनका तुम है, ता तुम्हारा, ती तुम्हारा, तुमा तुम दोनों का, तुम ये तुम्हारा, तुन्ना तुम। फर्क वही है कि ता वाहिद मुज़क्कर के लिए, ती वाहिद मुअन्नस के लिए, तुमा तस्निया के लिए और 2 के लिए, यानी कि तुम जमा मुज़क्कर के लिए और तुन्ना जमा मुअन्नस के लिए आता है। अगर आप देख सकते हैं तो फिर आप लोग देखिए कि हाज़िर और मुखातिब के लिए ये ज़मीरें हैं का, ठीक है जी। अच्छा जी, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। अब हमने ये लफ्ज लेना है, कोई भी लफ्ज लिया तो हमने इनके साथ लगा देना है। मतलब हम लफ्ज लेते हैं लेकिन ये इसम, इनके साथ इसम आ सकता है, ठीक है जी। ज्यादातर ये इसम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। कुर्सियों का तेरी कुर्सी, कुर्सियों की तेरी कुर्सी, कुर्सियों कुमा तुम दोनों की कुर्सी, और कुर्सियों कुम तुम ज्यादा मर्दों की कुर्सी, कुर्सियों कुना तुम ज्यादा औरतों की कुर्सी। तर्जमा करने में हमने इनको सेम ही रखना है, तर्जमा इनका जो है वो यही होता है, तर्जमे में कोई फर्क इनमें नहीं आता कि वो किसकी, मतलब तुम आएगा। ये जो है ताती तुमा तुम तुन्ना, ये भी हाज़िर मुखातब के लिए तरतीब बिल्कुल वही है, वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस तस्निया 2 के लिए, तुम जमा मुज़क्कर के लिए और तुन्ना जमा मुअन्नस के लिए। ये है जी इसका माना। अब मिसाल सफर है, लफ्ज सफर, सफर का तर्जुमा लैदा करना है, अलामत का तर्जुमा लैदा करना है। ये अलामतें हैं, इनका तर्जुमा सेम रहेगा, इनका तर्जुमा बदल नहीं सकता, लफ्ज बदलते जाते हैं, लफ्ज बदलते जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये कलम है, कलम कलम ही है, इसको लिखने वाले बदलते जाएंगे लेकिन कलम कलम ही रहेगा। इसी तरह एक इंसान है ज़ैद, उसका नाम है, वो अमेरिका चला जाता है, पाकिस्तान, सऊदीया, किसी भी जगह चला जाता है, वो ज़ैद ही रहता है। ये अलामतें जो हैं इनका तर्जुमा सेम रहेगा, उनका तर्जुमा बदलेगा नहीं, लफ्ज पीछे से बदलते जाएंगे। जिस तरह सवारी जो होती है वो नहीं बदलती, सवार बदलते जाते हैं। इसी तरह ये लफ्ज जो है अलामतें इनका तर्जुमा नहीं बदलेगा। मसलन सफर है लफ्ज, तो सफरता तूने सफर किया, सफारती तूने सफर किया, सफार तुमा तुम दोनों ने सफर किया, सफार तुमने सफर किया, सफार तुन्ना तुमने सफर किया। जब हमने तर्जुमा करना है तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है कि मुज़क्कर की बात है कि मुअन्नस की, बस तर्जुमा तुम, हाँ समझने के लिए पता होना चाहिए कि ता मुज़क्कर के लिए, ती मुअन्नस के लिए, तुमा 2 के लिए और तुम जमा मुज़क्कर के लिए, तुन्ना जमा मुअन्नस के लिए। तो ये सबक समझ के आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ आएगी। अब देखें ये तो था जी हाज़िर और मुखातब सेकंड पर्सन के लिए, अब है थर्ड पर्सन के लिए। तरतीब बिल्कुल यही है, चूंकि ये सेम है। देखें हु या ही, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए, कालामुहु उसका कलम और कालामुहा उसका कलम, लेकर मुअन्नस का, कालामुहुमा उन दोनों का कलम, कालामुहुम उन ज्यादा मर्दों का कलम और कालामुहुन्ना उन ज्यादा औरतों का कलम। तो हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पढ़ लिया, ये भी बिल्कुल सेम है जिस तरह वो है। ये तीनों पहले आप लोग जो सबक पढ़ने वाले हैं कोशिश करें कि इसी तरह एक तरतीब से बनाएं। और पहले जो तीनों हैं ये वाहिद मुज़क्कर के लिए हैं, ये जो है वाहिद मुअन्नस के लिए, ये तीनों तस्निया 2 के लिए और तीनों ये जमा मुज़क्कर के लिए, और इस नीचे कुन्ना, तुन्ना और हुन्ना ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसकी मिसालें समझ लें, कालामुहु उसका कलम, कालामुहा उसका कलम, कालामुहुमा उन दोनों का कलम, कालामुहुम उनका कलम यानी ज्यादा का कलम और कालामुहुन्ना उनका कलम। अब इन सब का तर्जुमा उसका और उनका,
इन सब का 10 अलामतें जो हैं, इन सब का तर्जुमा तुम, तुम्हारा, आपका। हमने ये देखना होता है कि तुम कहाँ लगाना है, तुम्हारा कहाँ लगाना है और आपका कहाँ लगाना है। मुझे उम्मीद है कि सबक की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो आप लोग सवाल करके पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप सब के दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए, शरह सदर फरमाए और कुरान की वजह से अल्लाह ताला हम सब के गम परेशानियां दूर फरमाए और इस वबा को मुल्क पाकिस्तान से और सारी दुनिया से दूर फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।